नमस्कार। आज बात करते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल्स की। हाँ नमस्कार। पॉलिनोमियल्स बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो गणित की इस दुनिया की कुछ बुनियादी बातें समझने और आप कह सकते हैं याद ताज़ा करने में मदद करेगी। हाँ, एक तरह से रिवीजन जैसा। तो आज का इरादा क्या है? समझना है कि बहुपद क्या होते हैं, उनकी घात या डिग्री कैसे पता चलती है, कितने तरह के होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, इनके शून्यक यानी जीरोस क्या होते हैं। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि ये कोई सूखी बोरिंग गणित की क्लास ना लगे, बल्कि एक मजेदार बातचीत हो। हाँ, कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो बहुपद याद करते मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें चर यानी वेरिएबल की घात पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर। हाँ, जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह की। हाँ, जैसे 4x+2 या 2y² 3y+4 या फिर 5x³ 4x² + x√2। बिल्कुल। और इनमें जो चर की सबसे ऊंची घात होती है वही उस बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। सही। जैसे 4x+2 में x की घात 1 है। तो ये घात 1 का बहुपद हुआ। और 2y² 3y+4 में सबसे ऊंची घात 2 है। अच्छा। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि जैसे 1x-1 या √x+2 ये बहुपद नहीं है। हाँ, क्योंकि इनमें x की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, वो भिन्न में है या वर्गमूल में है। घात समझ आ गई। अब इनके प्रकारों पर आते हैं। टाइप्स। हाँ, तो घात के हिसाब से ही इनके मुख्य नाम हैं। घात 1 वाले को कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लिनियर। ठीक है। इसका आम रूप है ax+b, बस शर्त यह है कि a शून्य ना हो, वरना चर ही गायब हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है। जैसे 2x3। एकदम। फिर घात 2 वाला हुआ द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। आम रूप ax² + bx + c। यहाँ भी a शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे x² + 7x + 10। अच्छा। और ये क्वाड्रेटिक शब्द। हाँ, ये क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब होता है वर्ग यानी स्क्वायर, जो इसकी घात 2 से जुड़ा है। दिलचस्प। और फिर घात 3 वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। आम रूप ax³ + bx² + cx + d। फिर से a शून्य नहीं, जैसे x³ 4x। ठीक है। रेखिक, द्विघात, त्रिघात, ये नामकरण तो काफी सीधा है। हाँ, घात के आधार पर। अब आते हैं शून्यक पर, जीरोस। ये क्या चीज है? शून्यक, हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। असल में किसी बहुपद px के लिए चर मतलब वेरिएबल का वो मान, हाँ। जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य, 0 हो जाए। अच्छा। मतलब अगर k एक शून्यक है तो p of k = 0 होगा। एकदम सही। बिल्कुल यही। अच्छा, जैसे उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बहुपद है px = x² - 3x 4। ठीक है। तो इसमें अगर मैं x की जगह 4 रखूं तो 4 का वर्ग 16, 3 × 4 यानी 12 और 4, तो 16 - 12 + 4 0 आता है। हाँ, शून्य हो गया। और अगर x की जगह -1 रखूं तो -1 का वर्ग यानी 1, 3 × -1 यानी +3 और 4, तो 1 + 3 + 4 0 आता है। फिर से शून्य। तो इसका मतलब -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हुए। बिल्कुल सही, -1 और 4 इसके शून्यक हैं। और रैखिक बहुपद वो ax + b वाला, उसका शून्यक? हाँ, वो तो बहुत आसान है। बस ax + b बराबर को हल कर लीजिए। तो x बराबर -b/a मिलेगा। हाँ, वही उसका अकेला शून्यक है, सीधा। ठीक है। लेकिन ये शून्यक सिर्फ समीकरण हल करने के लिए ही है या इनका कोई और मतलब भी है, कोई गहरा मतलब? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इनका ज्यामितीय अर्थ मतलब ज्योमेट्रिक मीनिंग भी है। ज्यामिति, ग्राफ वाला? हाँ, किसी बहुपद के शून्यक असल में उन बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां उस बहुपद का ग्राफ यानी y = px की जो रेखा या वक्र बनता है, हाँ। वो x अक्ष को काटता है या सिर्फ छूता है। अरे वाह! मतलब ग्राफ देखकर शून्यक पता चल सकते हैं। ये तो कमाल है। बिल्कुल। सोचिए, रैखिक बहुपद y = ax + b का ग्राफ वो कैसा होता है? एक सीधी रेखा? हमेशा एक सीधी रेखा, और ये रेखा x अक्ष को ठीक एक ही जगह पर काटती है। हाँ, एक ही बिंदु पर।
इसीलिए इसका सिर्फ एक शून्यक होता है, -b। अच्छा, ये तो सीधा जुड़ गया। अब द्विघात का सोचें। y = ax² + bx + c। हाँ, द्विघात बहुपद, इसका ग्राफ एक खास आकार का होता है जिसे परवलय कहते हैं। पैराबोला। हाँ, यू जैसा या उल्टे यू जैसा। बिल्कुल। अब सोचिए, ये परवलय एक्स अक्ष के साथ कैसे मिल सकता है? 3 संभावनाएं हैं। 3? कौन सी? एक, ये अक्ष को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काट सकता है। तो 2 शून्यक हुए। हाँ, 2 अलग-अलग शून्यक। दूसरी संभावना, ये अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर छू सकता है। टच करके निकल जाए? टच करके निकल जाए। अच्छा, सिर्फ छुए तो? तब सिर्फ एक शून्यक होता है, या कभी-कभी इसे कहते हैं 2 बराबर शून्यक। ओके। और तीसरी? तीसरी संभावना ये है कि परवलय एक्स अक्ष को छुए ही नहीं, ऊपर या नीचे से निकल जाए। तो मतलब कोई शून्यक नहीं? कोई वास्तविक शून्यक नहीं। हाँ। तो मतलब द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। या एक या कोई नहीं। एकदम, अधिकतम 2। और इसी तरह त्रिघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काट सकता है। तो उसके अधिकतम 3 शून्यक। हाँ, और ये पैटर्न आगे भी चलता है। घात n वाले किसी भी बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। वाह, ये ग्राफ वाला नजरिया तो शून्यकों की संख्या समझने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, ये विजुअली समझने में आसान बनाता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है, ग्राफ और शून्यक। लेकिन एक और सवाल, क्या इन शून्यकों का बहुपद के गुणांकों से, कोएफिशिएंट्स यानी a, b, c वगैरह, उनसे भी कोई सीधा रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल है, और ये रिश्ता भी बहुत काम का है, खासकर द्विघात बहुपद ax² + bx + c के लिए। अच्छा, क्या रिश्ता है? मान लीजिए इसके शून्यक हैं अल्फा, अल्फा और बीटा। बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों और गुणांकों a, b, c के बीच 2 बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं। बताइए। पहला, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के बराबर। -b/a मतलब -x का गुणांक, हाँ, x² का गुणांक। एकदम सही। और दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा, ये होता है ca के बराबर। ca मतलब अचर पद, x² का गुणांक। बिल्कुल, ये 2 मुख्य रिश्ते हैं। अच्छा, यानी शून्यकों को जोड़ें या गुणा करें तो उसका सीधा संबंध बहुपद के गुणांकों से निकलता है। हाँ, चलो, उसी उदाहरण x² + 7x + 10 को देखें। हमने देखा था शून्यक -2 और -5 थे। हाँ, -2 और -5। तो इनका योग हुआ -2 + -5 = -7। ठीक। और फॉर्मूले से -ba हुआ -71 = -7। अरे वाह, एकदम फिट। मिल गया ना? अब गुणनफल देखें। हाँ, गुणनफल -2 × -5 = 10। और फॉर्मूले से ca। ca = 10 1 = 10। वाह, ये तो बढ़िया है ना? ये संबंध बहुत उपयोगी हैं। और हाँ, त्रिघात बहुपद के लिए भी इसी तरह के संबंध होते हैं, बस वो थोड़े और जटिल हो जाते हैं। अच्छा। ये रिश्ते सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि इनसे बहुपद बनाने या उनके हल जांचने में भी मदद मिलती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि बहुपद क्या है, उनकी घात और प्रकार कैसे तय होते हैं, हाँ, और शून्यक क्या मायने रखते हैं समीकरण के हल के तौर पर। और ग्राफ पर x अक्ष से जुड़ाव के तौर पर भी। बिल्कुल। साथ ही शून्यांकों और गुणांकों के बीच का ये छिपा हुआ पर महत्वपूर्ण रिश्ता भी देखा। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा। हमने देखा कि बहुपद से उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालते हैं। हाँ। क्या इसका उल्टा सोचना संभव है? अगर हमें सिर्फ शून्यक पता हो, मान लीजिए अल्फा और बीटा पता है, तो क्या हम उनसे वापस वो द्विघात बहुपद बना सकते हैं जिसके वो शून्यक हैं? अच्छा सवाल है। मतलब शून्यकों से बहुपद तक वापस जाना। हाँ, सोचिएगा इस पर। क्या ये योग और गुणनफल वाले रिश्ते इसमें मदद कर सकते हैं? जरूर सोचेंगे, ये एक अच्छी पहेली है। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।